हेलो एवरीवन, डियर लर्नर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मैं आपका स्वागत करता हूं विमल कुमार पैगवाल इस चैनल पर। और आज जैसा कि आपको पता है 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आज हमारा डे 2 है। डे 2 में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी लर्निंग को। और जैसा कि आपको पता है कि आज इस लर्निंग को बहुत ही खास बनाएंगे हमारे कुछ ऐसे कंसेप्ट जो आपको इंग्लिश में सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन इंग्लिश। आज हम इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट डे ऑलरेडी हमने किया है, अपना एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने अभी तक मिस कर दिया उस लेक्चर को तो जल्दी से जाके आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। पूरा लेक्चर फर्स्ट से देखिए आप, क्योंकि ये 30 डेज की जर्नी है। और 30 डेज की जर्नी में, यस एक्सक्यूज मी, आपसे बात कर रहा हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इस 30 डेज की जर्नी में आपकी इंग्लिश का लेवल डेफिनेटली इंप्रूव होगा। आई गिव यू द गारंटी। बस आपको क्या करना है, आपको कमिटेड होना है अपने आप से। तो अगर आप कमिटेड हैं, और जल्दी से अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर देना, इस पूरे लेक्चर को आप शेयर कर दीजिएगा। बहुत छोटे समय में हम शॉर्ट ड्यूरेशन में, इसमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ आपको एजुकेशन दी जा रही है। एजुकेशन जब आप लेते रहते हैं तो आपकी नॉलेज एक दिन ऐसी बढ़ जाती है, अपने आप को आप स्किल्ड कर पाते हैं और अच्छे से आप उस स्किल्स का यूज कर पाएंगे। बिल्कुल, कई सारे आपको मार्केट में, या फिर आप अगर यूट्यूब पर देखेंगे, कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो नो स्किल एजेंसी चलाते हैं। आपने देखे होंगे यूट्यूब पर ऐड भी काफ़ी सारे आते हैं, नो स्किल एजेंसी, जिसमें कोई स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप एक ट्रैप में फंस रहे हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रैप। ये बहुत बड़ा जाल है आपकी स्किल से खेलने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास कोई स्किल्स ही नहीं होगी तो आप सर्वाइव कैसे करेंगे। आपको अगर डिजाइनिंग आती है, आप डिजाइनिंग फील्ड में जा सकते हैं। आपको कोई भी स्किल्स आती है तो आप किसी भी फील्ड में जाके अपनी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, अपने करियर को सेट कर सकते हैं। बट कुछ लोग आपको ऐसा ट्रैप में फंसाएंगे कि स्किल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, आप किसी को हायर कर सकते हैं, उससे काम करवा सकते हैं, तब पैसा कमा सकते हैं। दिस इज नॉट रियल। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द वैल्यूएबल स्किल्स। If you have any skills, if you have computer skills, if you are a designer, if you are a content writer, कोई भी आप हैं, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी जो कि कॉमन है, कम्युनिकेशन। वी आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन मतलब आप अगर हिंदी भी बोलते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट हिंदी, क्योंकि ये पूरा बिगनर के लिए है। आप बिगनर हैं तो आप कोर्स सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप कमिटेड हैं, आप डेली आप इस लेक्चर में आ रहे हैं, डेली वीडियो को देख रहे हैं, तो 100% 30 डेज तक आप अपनी जो इंग्लिश है उसका लेवल बेहतरीन करेंगे। कम्युनिकेशन का मतलब समझ लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना डे 2। डे 2 में आज हम सेंटेंस मेकिंग सीखने वाले हैं। सेंटेंस मेकिंग सीखने वाले हैं, क्योंकि मैं यहाँ तक आया हूँ यहाँ रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। बिल्कुल, अपने आप से कमेंट कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि मैं यहाँ तक आया हूँ यहाँ रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश सीखें 30 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज में हम आज कर रहे हैं हाउ टू मेक सेंटेंस, जिसमें पहला जो कंसेप्ट है, पहला कंसेप्ट है डू एंड डज। कौन सा कंसेप्ट है? डू एंड डज। जोर से बोलिए, डू एंड डज। कौन सा कंसेप्ट है? डू एंड डज। ये क्या होता है? यस ऑफ कोर्स, लेट मी एक्सप्लेन। डू डज क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। आपको कभी भी यहाँ कोई ग्रामर रूल नहीं आपको बताने वाला हूँ मैं। जस्ट यू नीड टू नो द बेसिक फंडामेंटल्स। बेसिक फंडामेंटल्स, यू नीड टू नो द बेसिक फंडामेंटल्स। आपको क्या करना है? बेसिक फंडामेंटल को आपको याद करना है। जस्ट बेसिक फंडामेंटल। आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक फंडामेंटल्स। तो समझ लीजिए बेसिक क्या है। बहुत छोटी सी नॉलेज आपको है। आपका बहुत बड़ा बैकग्राउंड इंग्लिश को लेके नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप बिगनर हैं, इसीलिए आप इस कोर्स में आए हैं। इस पूरे कोर्स को देखने के बाद आपका जो बिगनर लेवल है ना, वो आपका एडवांस लेवल में बदलेगा या फिर इंटरमीडिएट लेवल में बदलेगा। आप बने रहिएगा पूरे कोर्स में। फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए जा करके, और अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें आप। अगर आपने ये लेक्चर देखे हैं और फीडबैक नहीं दिया है तो हमारे लिए, हमें कुछ भी फीडबैक नहीं मिलता है, तो हमें एक आपके लिए कंटेंट बनाने में प्रॉब्लम होती है। आपको क्या नीड है? जब टू वे कम्युनिकेशन करना है। क्या करना है? टू वे कम्युनिकेशन करना है। ऐसा नहीं है कि आप भी अपना कम्युनिकेशन, अपनी टॉक, अपनी थॉट्स प्रोसेस आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वहाँ से सजेशन लेके हम आपके लिए बेहतरीन चीज़ें बनाने का
ट्राई करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट कौन सा है जल्दी से बता दीजिए, कौन सा कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे? डू एंड डज। कौन सा कॉन्सेप्ट? डू एंड डज। कौन सा कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे? डू एंड डज। यस, ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट डू एंड डज कंसेप्ट। ये क्या होता है? ये क्या होता है? सबसे पहले आप समझ लीजिए डू एंड डज कॉन्सेप्ट। ये है डू एंड डज। वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम सेंस। किसके बारे में बात कर रहे हैं? टाइम सेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। टाइम सेंस के बारे में बात कर रहे हैं। टाइम सेंस क्या होता है कि हमें समय का पता हो, किस समय में हम क्या बात कर रहे हैं, दैट इज द टाइम सेंस। तो डू एंड डज क्या है? अगर आप टाइम फ्रेजेस के बारे में बात करते हैं तो टाइम फ्रेजेस हमारे 3 टाइप के होते हैं, जिसे आप टेंस बोलते हैं। तो टेंसेस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। 4 फिंगर टेक्निक का प्रॉपर यूज कर सकते हैं आप। 4 फिंगर टेक्निक, यस, वी आर टॉकिंग अबाउट 4 फिंगर टेक्निक। कौन सी टेक्निक? 4 फिंगर टेक्निक। अगर 4 फिंगर टेक्निक आपको पसंद आ जाए ना तो जरूर कमेंट जरूर करना पूरा वीडियो को देखने के बाद। सिर्फ कमेंट पे फोकस है, आप कमेंट करिए, दोस्तों को शेयर करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है और आपको वो कंटेंट देने का ट्राई करते हैं जो कंटेंट आपको प्रीमियम में मिलता है। प्रीमियम कंटेंट फ्री में मिल रहा है तो ज़रूर, फ्री में मिल रहा है ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, फ्री में मिल रहा है, बहुत ज़्यादा वैल्यू आपको फ्री में दी जा रही है, लेकिन फ्री नहीं है, आप भी टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट आपको मिलने वाला है, 100% रिजल्ट आपको मिलने वाला है। रिजल्ट आर वेटिंग फॉर यू, रिजल्ट इज वेटिंग फॉर यू। यस, ऑफ कोर्स आपका जो रिजल्ट है ना वो आपका वेट कर रहा है। सो डू एंड डज क्या है? जब आप 3 तरीके से बात करते हैं 4 फिंगर टेक्निक की, तो 4 फिंगर टेक्निक में यहां पर 1 फिंगर है, इसमें 3 पार्ट हो रखे हैं, तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ऐसा आप मान सकते हैं। 4 फिंगर की बात करेंगे तो ये इस पूरी फिंगर को हम सिंपल बोलेंगे। सिंपल ये हो जाएगा आपका कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो हम आज बात करने वाले हैं सिंपल की। तो ये मैंने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बोला था, तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। आज हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट की, लेकिन यहाँ पर आपको कोई डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है कि लास्ट में ये आता है हिंदी में। यहाँ आप एक सिंपल सी चीज को पढ़ने वाले हैं डियर। क्या है सिंपल सी? डू एंड डज जब भी आपको दिखे डियर, जब भी आपको दिखे डू एंड डज, क्योंकि जब भी आप अपने बारे में बात करते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं मार्केट जाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, जब भी आप ऐसी बात करते हैं, अब इन बात में आपको कॉमन मिलेगा क्या? ये या तो डेली की बात है, या तो ये डेली की बात है जो डेली हो रही है, या फिर ये कौन सी बात है? ये डेली की बात नहीं है, रिपीट नहीं हो रही है, फिर ये आपकी हैबिट है। यस, यू आर टॉकिंग अबाउट योर हैबिट। आपकी ये हैबिट है, कोई भी हैबिट हो सकती है। आप जल्दी उठना, क्रिकेट खेलना, आप एक्सरसाइज करना, कोई भी हैबिट हो सकती है, या फिर कोई ऐसा काम जो रिपीट होता है, जो रिपीट होता है, तो उसके साथ डू डज लगाना है। उसके साथ क्या करना है? डू डज लगाना है। तो डू डज हमेशा याद रखना, ऑलवेज यू शुड रिमेंबर, ऑलवेज यू शुड रिमेंबर 3 थिंग्स। क्या? फर्स्ट थिंग इज दैट अपना डेली का रूटीन। डेली रूटीन क्यों जरूरी है ये बात हम समझने वाले हैं। डेली रूटीन, हैबिट और यूनिवर्सल ट्रूथ। तीन चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं डियर। कौन कौन सी चीजें हैं तीनों? समझ लीजिए, ध्यान से समझिए। पहला क्या है? डेली रूटीन। आप जो भी काम करते हैं, डेली करते हैं तो रिपीट होता होगा, मतलब हर दिन रिपीट हो रहा है वो। अगर यही बात किसी टाइम ड्यूरेशन के बाद रिपीट होती है तो भी प्रेजेंट में आता है। जैसे कि मैं दिल्ली जाता हूं, अब मैं अगर महीने में जाता हूं, इसका मतलब मैं दिल्ली जाता हूं तो मैं रोज जाता हूं, महीने में जाता हूं, हफ्ते में जाता हूं। इट मीन्स आप उस काम को रिपीट कर रहे हैं, तो वो भी क्या है? डेली रूटीन में आ जाएगा। हैबिट, कोई हैबिट है आपकी, आदत है आपकी, तो उसमें भी आप क्या करेंगे? उस हैबिट के लिए भी क्या कर रहे हैं आप? उस हैबिट के लिए आप सिंपली इसी कंटेंट में ये चीज़ें जा रही हैं, इसी डायरेक्शन में ये चीज़ जा रही हैं हैबिट के लिए। क्या हैबिट है आपकी? हैबिट हो सकता है आप क्रिकेट खेलते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, दैट इज योर हैबिट। आप क्रिकेट खेलते हैं तो ये आपकी हैबिट है। आप सुबह जल्दी उठते हैं, हैबिट है। आप एक्सरसाइज करते हैं, दिस इज योर हैबिट। तो ये आपकी आदत है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? सूरज पूरब में उगता है,
सूरज पूरब में उगता है तो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। कुत्ते भौंकते हैं, क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इन सब जगहों पर आप डू एंड डज का यूज कर सकते हैं, यही कंसेप्ट यूज होगा। अब इसके बाद हम समझते हैं जब भी, क्योंकि आज क्या करने वाले हैं, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, क्या करने वाले हैं, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, क्या करने वाले हैं, एसएमपी, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, एसएमपी, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, एसएमपी याद रखना है। क्या याद रखना है, एसएमपी, एसएमपी याद रखना है, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। तो सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस के लिए आपको तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहले आपको याद रखना है एस, उसके बाद आपको ए याद रखना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट याद रखना। अभी के लिए मैं यहाँ ए फर्स्ट लगा देता हूँ, एस और ई एस लगा देता हूँ। दोबारा से एक बारी से रब करके लिख देता हूँ। तो यहाँ पर डियर आपको फर्स्ट आ गई प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ मैं लगा देता हूँ एस या ई एस। ये कब यूज होगा वो देख लेते हैं हम। यूज होने के अपने फंडामेंटल रहेंगे। ये बॉक्स तीन चीजें चाहिए, कितनी, 3 थिंग्स चाहिए आपको, सब्जेक्ट, एक्शन, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, एक्शन, ऑब्जेक्ट। अब यहां पर भी आपको क्लियर करना है, बड़े ध्यान से समझिए। ऐसा जो कंटेंट वाला आपको जो बेसिक फंडामेंटल, जो आपका फाउंडेशन है, जिस वी आर टॉकिंग अबाउट द फाउंडेशन, फाउंडेशन के लिए हम बात कर रहे हैं। तो इस फाउंडेशन को बड़े ध्यान से समझिए। अगर एक बार आपने समझ लिया तो जिंदगी भर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये कंसेप्ट आप चुटकियों में याद करेंगे, ठीक है। इट्स ए पीस ऑफ केक फॉर मी, आप बोलेंगे इट्स ए पीस ऑफ केक फॉर मी, ये मेरे लिए आसान है, ये मेरे लिए हलवा है। ऐसी चीजें बोलने के लिए आप बोलेंगे इट्स ए पीस ऑफ केक फॉर मी, इट्स ए पीस ऑफ केक फॉर मी। सो इसमें जो बात हुई है वो समझते हैं। सबसे पहले यहां पर एस की बात हुई है, तो सब्जेक्ट ऑलवेज आपको ध्यान रखना है आई, यू, वी और दे। मतलब या तो क्या होगा, मैं अपने बारे में बात करूंगा, आई मतलब मैं। तो हमेशा जब भी आप अपने बारे में बात करें तो आई, किसके बारे में बात हो रही है, आई के बारे में बात हो रही है। आई अम्मा बोलते हैं ना, सो आई के बारे में बात हो रही है। आई, यू, यू मतलब यू, आप। तो क्या करेंगे, आई, यू, वी, दे, आई, यू, वी और दे। तीन चीजें, चार चीजें याद रखनी है। आई मैं, आप अपनी बात करेंगे तो आई, मेरी बात करेंगे ऐसे, यू हमारी बात होगी, आपकी और मेरी मतलब मिला के हम, वी और उनकी बात होगी जो इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं लेकिन आप उन्हें शेयर करने वाले हैं, तो किसकी बात होगी, दे मतलब वे। तो सिंपल आपने चार चीजों पर बात करी, आई, यू, वी, दे। और उसके बाद हम बात करेंगे, अच्छा वो आपका दोस्त या वो मेरा दोस्त, वो लड़की, इट, और किसी का नेम मैंने लिया यहां पर, हैरी इज ए नेम ऑफ पर्सन। हैरी क्या है, नेम ऑफ पर्सन है। तो ये जो है आपके सब्जेक्ट रहेंगे। एस जहां भी दिखेगा इनमें से कोई एक चीज लगानी है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर यहां पर ही, सी, इट और हैरी आएगा तो एस या ई एस लगेगा एक्शन के साथ में, अदरवाइज नहीं लगेगा। और यहां पर अगर आप ऐसे बात करते हैं इसमें एस ई एस नहीं लगता है, लेकिन यहां पर डू लगेगा और यहां पर लगेगा डज। तो इसीलिए ऊपर दो चीजें लिखी हैं, क्या क्या, एक लिखा है डू और एक लिखा है डज। तो सब्जेक्ट की बात आपको क्लियर हुई होगी। अगर सब्जेक्ट आपने आई लगाया तो डू के साथ यूज करना है जब नेगेटिव बनाएंगे, और अगर आपने इनमें से कोई लगाया तो फिर डज लगेगा। लेकिन जब व्हेन यू आर मेकिंग द पॉजिटिव सेंटेंस, यू हैव टू रिमेंबर व्हेन यू आर मेकिंग द नेगेटिव सेंटेंस यूज डू एंड डज, बट व्हेन यू आर मेकिंग द पॉजिटिव सेंटेंस, यहां पॉजिटिव में आपको दिख रहा होगा डू डज नहीं है। When you are making the positive sentence, you have to use SES only. SES only. There is no use of do and does. यहाँ do does का कोई यूज नहीं है। तो इसमें आपको SES दिख रहा है लेकिन do does नहीं है। अब बात समझिए, जब बात करेंगे ही, सी, इट और हैरी की, ही, सी, इट और हैरी, सपोज करो आपका नाम राहुल है तो ही, सी, इट और राहुल की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपका नाम अंजलि है, बात क्या कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ही, सी, इट और किसी का नेम। रवि आपका दोस्त है, राहुल आपका दोस्त है, रामा आपका दोस्त है ना। कोई भी आपका फ्रेंड है तो उसका नेम यहां पर ले सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी, पॉजिटिव सेंटेंस बना के देखते हैं। एक्शन क्या होगा,
वॉट एवर यू परफॉर्म इन होल डे दैट इज एक्शन। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, या फिर ऐसा कहें जैसे आपने पढ़ा होगा, खाना पीना सोना उठना बैठना जागना मिलना जुलना सब एक्शन है। जो भी काम आप करते हैं दैट इज एक्शन। जो भी काम आप करते हैं दैट इज एक्शन। तो वो एक्शन है जो काम आप करते हैं, और उसी के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो एक्शन वो होगा, जैसे गो मैंने जाना, ईट मैंने खाना, तो वही लगाना है। लेकिन अगर वह कहता है बात आएगी तो ही आगे ईट्स आ जाएगा। ही ईट्स, वह जाता है। ही, गो मैंने जाना, ईएस लगेगा। ओ जहां भी आएगा उसके बाद ईएस लगाना है, तो गोज ऐसा आपको लगाना है। ठीक है, अब सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि ऐसा होता है, बाकी चीजें क्लैरिटी आपको बाद में आ जाएंगी। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। बाद में जो भी बचे, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, ऐसा होता है, आई गो टू स्कूल। सिंपल, इज एम आर का यूज नहीं करना है। इज एम आर के बच्चे हैबिचुअल होते हैं, लेकिन जब आप इन चीज़ों की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, इज एम आर का यूज़ नहीं होता है। डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला लगाना है, सब्जेक्ट एक्शन ऑब्जेक्ट, जो चीज़ बचती है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन डियर आपको यहाँ पर इससे पहले जब आप सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस शुरू करेंगे, जब एसएमपी शुरू करेंगे, जब भी आप एसएमपी शुरू करेंगे, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, आप यहाँ क्या आए हैं, आज हम सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस सीख रहे हैं। थोड़ा लंबा हो सकता है ये लेक्चर, लेकिन आप समझिए, आप यहाँ पर बिल्कुल जीरो से फाउंडेशन सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आप वे समझ लीजिए, किसी बात को बोलने के हमारे पास 6 वे होते हैं। कितने वे? 6 वे होते हैं। जल्दी से बताइए कितने वे होते हैं? किसी बात को कहने के 6 वे होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट थिंग इज दैट, समझिए, फर्स्ट कौन सा है? पॉजिटिव, पॉजिटिव है। दूसरा नेगेटिव है। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, थोड़ा सा आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। पॉजिटिव, नेगेटिव, दूसरा है डियर, तीसरा इंटेरोगेटिव। एक सेकंड, नेगेटिव, उसके बाद है इंटेरोगेटिव पॉजिटिव, और चौथा है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये इंटेरोगेटिव क्या होते हैं अभी बात करते हैं। दूसरा है रीजन पॉजिटिव, और 6 जो है वो है रीजन नेगेटिव। क्लियर? तो ये हम बात करते हैं रीजन नेगेटिव। 6 टाइप के होंगे। कौन कौन से? इंटेरोगेटिव पॉजिटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, रीजन पॉजिटिव, रीजन नेगेटिव। अभी आपने 4 टाइप के पढ़े होंगे, जो अफर्मेटिव पढ़ते हैं, एजरेटिव पढ़ते हैं, वो पढ़े होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 6 टाइप। 6 टाइप याद कर लीजिए। आप ऐसे याद करते हैं, PN और IIRR, मतलब ऐसे याद कर सकते हैं, PN IIRNR। ठीक है जी। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव पॉजिटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, रीजन पॉजिटिव, रीजन नेगेटिव, तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये 6 टाइप के आपको नाम भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर एक बात बनाने वाले हैं, टॉक करने वाले हैं। तो टॉक करने का तरीका क्या होता है वो समझ लीजिए। पहली बात ये है कि हम पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं हम, उसके बाद हम थोड़े प्रैक्टिस सेंटेंस बनाएंगे, देन क्लोज द सेशन। उसके बाद क्या करेंगे आप? पॉजिटिव सेंटेंस बना लीजिए, जैसे मैं सब्जियां काटता हूं, या वह सब्जी काटती है, ऐसे बना कोई भी सेंटेंस। मैं सब्जी काटती हूं, ऐसा किसी लड़की ने बोला, मैं सब्जी काटती हूं। मैं क्रिकेट खेलती हूं, या किसी लड़के ने बोला, मैं क्रिकेट खेलता हूं। मैं रोज स्कूल जाता हूं। तो ये सब क्या हैं? सिंपल सेंटेंसेस हैं स्कूल जाने के। ठीक है। सो मैं कहता हूं मैं डेली क्रिकेट खेलता हूं। आई सब्जेक्ट लिया आपने, एक्शन क्या लिया? आई प्ले, उसके बाद आपने क्या किया? क्रिकेट डेली। मैं डेली क्रिकेट खेल, मतलब रोज क्रिकेट खेलता हूं, मैं रोज क्रिकेट खेलता हूं। आई प्ले क्रिकेट डेली। मैं रोज खाना खाता हूं। आई ईट फूड डेली।
मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, आई डू एक्सरसाइज डेली। तो सिंपल आपने ऐसे करना है। उसके बाद यहाँ पर डू डज कहीं नहीं दिखेगा क्योंकि इस वाले फॉर्मूले से बनाए हैं। व्हेन यू आर मेकिंग द नेगेटिव सेंटेंस यूज डू एंड डज। हाँ, जब आप नेगेटिव यूज करेंगे सेंटेंस को, पॉजिटिव में डू डज नहीं लगेगा। मैं लिख देता हूँ डू एंड डज, डू एंड डज नहीं लगेगा इसमें, यहाँ से शुरू होगा, इनमें डू डज लगेगा, बट पॉजिटिव वाले में डू डज नहीं लगेगा। नेगेटिव बनाते हैं कि मैं रोज क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आप कहते हैं नहीं मैं रोज क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, सो आई के साथ लगेगा डू और डू के बाद लगेगा नॉट, और यहाँ पर डज लगेगा और डज के साथ लगेगा नॉट। तो अगर मुझे ये बताना होता कि वह रोज क्रिकेट खेलता है तो ही प्लेज क्रिकेट डेली, यहाँ पर एस लगता खाली, अभी मैं हटा देता हूं इसे, प्लेज में एस लग जाता, ही प्लेज क्रिकेट डेली। तो सिंपल। अब मैं कहता हूं कि मैं क्रिकेट डेली नहीं खेलता हूं, तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट डेली। डू नॉट मतलब डू और नॉट को मिला के डोंट बनता है, तो डोंट आप लगा सकते हैं या डू नॉट लगा सकते हैं, एज यू विश। तो बनाते हैं आप समझते हैं। दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट डेली। डेली यहां पर लिख दिया है। अब बात करते हैं सेकंड फेज की। सेकंड फेज क्या है? इतना आपने पहले आपने किसी बात को किया, हाँ यस मैं कोई काम करता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट डेली। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल डेली। मैं सब्जी काटता हूं, आई चॉप वेजिटेबल। तो ये बात आपने की। अब मना करते हैं किसी चीज को कि नहीं करता हूं, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको डू नॉट लगाना है इन सब के साथ में। जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मैं डेली क्रिकेट नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट, और इसे बोलेंगे आप डोंट। क्या बोलेंगे आप? डोंट। आई डोंट प्ले क्रिकेट डेली, आई डोंट प्ले क्रिकेट daily. I don't go there, I don't go there, I don't do that, I don't chop the vegetable, I don't go to school, I don't learn English। या फिर आप बोलेंगे yes I learn English। तो सिंपल आपने समझ लिया। अब बात करते हैं, जब बात आएगी कि आपसे कोई सवाल करता है तो उसके लिए डियर इंटेरोगेटिव पॉजिटिव बनाना होता है आपको। इंटेरोगेटिव पॉजिटिव बड़े ध्यान से इस सीरीज को देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन वैल्यूएबल मिलेगा आपको। वैल्यू ना मिले तो आप तब भी बताना, वैल्यू आपको मिल रही है, आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर बताना। आप आपका फीडबैक हमारे लिए फीड फॉरवर्ड होता है। आप फीडबैक देंगे, हम फीड फॉरवर्ड करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। अगर आपको हेल्प हो रही है तो ज़रूर बताइए। आप किसी भी क्लास में 10th 12th या फिर आप ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, या फिर आप कम्युनिकेशन का बेस्ट पार्ट सीखना चाहते हैं, तो ये सब कुछ फाउंडेशन यही है, यहीं से शुरू होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है, यहीं से शुरू होगा। तो आप समझ लीजिए, जब आप सवाल करना शुरू करते हैं इंटेरोगेटिव पॉजिटिव, जब आप यस और नो में किसी सवाल का आंसर दे पाएं तो इंटेरोगेटिव होता है। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन कैसे करते हैं? यस और नो में आंसर दे पाएं तो वो होते हैं इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे। तो पहले जानते हैं, मैंने आपसे पूछा डू यू प्ले क्रिकेट डेली। मैंने आपसे दो चीज पूछी, क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। दूसरा मैंने पूछा, अच्छा डू नॉट को जब कांटेक्ट करते हैं तो डोंट होता है, इसलिए मैंने यहां डोंट से शुरू किया है। डोंट यू प्ले क्रिकेट डेली। यहां पर भी क्वेश्चन मार्क आएगा, राइट? सो डियर, फर्स्ट थिंग इज दैट डू यू प्ले क्रिकेट डेली। डू जब भी आ जाए, जब भी स्टार्टिंग में डू दिखे तो इंटेरोगेटिव होगा, और उसमें मतलब ये है, उसका सीधा सा मतलब है कि क्या आप कोई काम करते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट डेली, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, क्या आप रोज क्रिकेट खेलते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। डू यू गो टू मार्केट, क्या मार्केट जाते हैं। डू यू गो टू स्कूल डेली, क्या आप रोज स्कूल जाते हैं। डू यू टीच इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो आपसे जब पूछा जाता है तो वहां डू से होता है। इसका आंसर क्या देंगे? ऊपर वाले दोनों आंसर हैं। डू यू प्ले क्रिकेट डेली, आप आंसर क्या देंगे? यस आई प्ले क्रिकेट डेली, यस आई प्ले क्रिकेट डेली। क्या आंसर देंगे? यस आई प्ले क्रिकेट डेली।
जल्दी से बोल के बता दीजिए क्या आंसर देंगे आप, कमेंट कर दीजिए क्या आंसर देंगे आप। डू यू चॉप वेजिटेबल डेली? डू यू चॉप वेजिटेबल डेली? यस, डू यू चॉप वेजिटेबल डेली? क्या आप रोज सब्जी काटते हैं? यस और नो, जल्दी से। लड़कियां जितनी देख रही हैं, गर्ल्स जितनी भी देख रही हैं, महिलाएं जितनी देख रही हैं, जल्दी से बताइए क्या आप सब्जी काटते हैं या आपकी मम्मी काटती हैं या कोई और काटता है। और बॉयज भी जितने देख रहे हैं तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप क्या लिखेंगे। ये ऊपर वाला सेंटेंस लिखेंगे यस आई चॉप द वेजिटेबल डेली, या फिर आप नो आई डोंट चॉप द वेजिटेबल डेली। कौन सा सेंटेंस आपके लिए फिट होता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर दीजिए आप। चलिए नेक्स्ट, आप इसका आंसर दे सकते हैं यस के साथ और नो के साथ, मतलब यस आपने ये बोला और नो आपने ये बोला। जब आप करते हैं डू यू प्ले क्रिकेट डेली तो आप बोलेंगे यस आई प्ले क्रिकेट डेली। अगर नहीं खेलते नो आई डोंट प्ले क्रिकेट डेली। लेकिन आपका फ्रेंड आता है, वो आपसे निगेटिव क्वेश्चन पूछता है। निगेटिव क्वेश्चन क्या पूछता है यहाँ देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए। डोंट यू प्ले क्रिकेट डेली? क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते हो? क्या आप क्रिकेट रोज नहीं खेलते हो? तो आप बोलेंगे नहीं मैं रोज खेलता हूं। अगर आप उस काम को करते हैं, लिसन केयरफुली, अगर उस काम को करते हैं तो आप नो के साथ आंसर देंगे। जैसे कोई मुझे पूछे डोंट यू टीच इंग्लिश, तो मैं बोलूँगा नो आई टीच इंग्लिश। तो सेम, अगर आप कोई काम करते हैं तो पहले उसे नो करेंगे आप, नो आई डू दैट। सिंपल आपको ऐसा करना है। तो अगर कोई पूछेगा डू यू टीच इंग्लिश, डू यू टीच इंग्लिश, तो आप बोलेंगे यस आई टीच इंग्लिश। लेकिन कोई आपसे पूछे डोंट यू टीच इंग्लिश, तो आप बोलेंगे नो आई टीच इंग्लिश। लेकिन अगर एक्चुअल में आप नहीं पढ़ाते, क्योंकि आप नहीं पढ़ाते आप पढ़ रहे हैं, तो आप बोलेंगे, अगर एक्चुअल में आप नहीं पढ़ाते हैं तो आप बोलेंगे यस आई डोंट टीच इंग्लिश। मतलब आप उससे एग्री करेंगे। जब आप उससे एग्री करते हैं तो आप सिंपल सा समझ जाते हैं कि उससे एग्री कर रहे हैं, तो आपका साउंड थोड़ा लो हो जाता है। आप बोलेंगे यस आई डोंट टीच इंग्लिश, नो आई टीच इंग्लिश डेली। जब आप डिनाई करते हैं तो आप उसे मना करेंगे, नो आई टीच इंग्लिश डेली, नो आई प्ले क्रिकेट डेली, यस आई डोंट प्ले क्रिकेट डेली। तो सिंपल आपको इस मोमेंट के साथ में यूज करनी है अपनी चीज़ों को। अब बात करते हैं रीजन पर। रीजन जैसा कि समझ में आता है कि रीजन पूछना है, तो रीजन क्या है समझ लेते हैं। रीजन में डियर आपको करना यह है कि वाई लगाना है, और अगर आप वाई लगाने के बाद डियर ऊपर वाला पूरा ही सेंटेंस लिखना पड़ेगा। डू यू, वाई डू यू प्ले क्रिकेट डेली। और दूसरा आएगा वाई, ये निगेटिव है तो यहां पर डोंट लगेगा, डोंट यू प्ले क्रिकेट डेली। तो यहां तक आपने समझ लिया है। देखिए, वाई डू यू प्ले क्रिकेट डेली, आप रोज क्रिकेट क्यों खेलते हैं? क्या पूछा? आप रोज क्रिकेट क्यों खेलते हैं? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए आप। आपके जो ये नोट्स हैं ये शॉर्ट नोट्स रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यू आपको देने वाले हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द वैल्यू, बहुत ज़्यादा वैल्यू आपको देने वाले हैं। जब आपको यहाँ पर सिर्फ वाई ऐड हुआ है ऊपर वाले सेंटेंस और इसमें, बाकी सेंटेंस सेम है। यहाँ से डोंट, डोंट, डू, डू। सो वाई डू यू प्ले क्रिकेट डेली, वाई डू यू प्ले क्रिकेट डेली, आप डेली क्रिकेट क्यों खेलते हैं? आप आंसर देंगे बिकॉज दिस इज माई हॉबी, दैट्स वाई आई प्ले क्रिकेट डेली। तो यहाँ का आंसर जो है बिकॉज से दिया जाएगा। जब भी आप आंसर देंगे वाई का तो बिकॉज से देंगे। इसकी प्रैक्टिस हम कल करने वाले हैं, क्योंकि कल पूरे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस होगी, साथ में आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। इंट्रोडक्शन प्लस डेली रूटीन एक साथ कैसे देते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इसी वजह से आपको वाई डोंट यू प्ले क्रिकेट, अगर कोई आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछेगा वाई डोंट यू प्ले क्रिकेट डेली, सो आपको सिंपली बता देना है वाई डोंट यू प्ले क्रिकेट डेली, आप क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं। और इसी की जगह आप नेक्स्ट कितने सारे भी जो यहाँ पर एक्शंस हैं वो लगा सकते हैं। जैसे आप वहाँ क्यों नहीं जाते हैं, वाई डोंट यू गो देयर। आप इंग्लिश क्यों नहीं बोलते हैं, वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश क्यों बोलते हैं, वाई डोंट डू यू स्पीक इंग्लिश। कोई काम आप नहीं करते हैं, जैसे आप कहते हैं आप क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं, वाई डोंट यू प्ले क्रिकेट।
लेकिन आप क्रिकेट क्यों खेलते हैं? वाई डू यू प्ले क्रिकेट? आप इंग्लिश क्यों सीखते हैं? वाई डू यू लर्न इंग्लिश? आप इंग्लिश क्यों नहीं सीखते हैं? वाई डोंट यू लर्न इंग्लिश डेली? आप रोज इंग्लिश क्यों नहीं सीखते हैं? तो आपको रोज इंग्लिश सीखनी है। सीधा सा 6 वे है। फर्स्ट, आप इस वाले फॉर्मूले से बनाएंगे। दूसरा, जू इन सब के साथ जू लगाएंगे। यहां पर यू क्यों लिया है? क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे है। डू यू प्ले क्रिकेट डेली? यस आई प्ले क्रिकेट डेली। नो आई डोंट प्ले क्रिकेट डेली। दूसरा, अगर नेगेटिव पूछा जाएगा डोंट यू प्ले क्रिकेट डेली, तो आप बोलेंगे नो आई प्ले क्रिकेट डेली, या फिर यस आई डोंट प्ले क्रिकेट डेली। सिंपल आप ऐसे यूज कर सकते हैं। वाई डू यू प्ले क्रिकेट डेली? आप क्रिकेट डेली क्यों खेलते हैं? तो ऐसी एक्टिविटी यहां पर आपको, ये है WH फैमिली वर्ड, और यहाँ पर जो एक्शन है उसे आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। इसे चेंज करने के बाद आप यहाँ दूसरा एक्शन, जैसे आप सब्जी क्यों नहीं काटते हो? आप रोज सब्जी क्यों नहीं काटते हो? तो वाई डोंट यू चॉप वेजिटेबल डेली? आप मार्केट रोज क्यों नहीं जाते हो? वाई डोंट यू गो टू मार्केट डेली? तो ऐसे आप बताते हैं और सीखते हैं। जल्दी से आपके लिए है होमवर्क। होमवर्क ये है डियर कि आपको बनाना है अपना डेली रूटीन। इस फॉर्मूले से ही बनेगा। फर्स्ट जो पॉजिटिव है, क्या बनाना है? डेली रूटीन बनाना है आपको। और इस डेली रूटीन को आपको ज़रूर कमेंट करना है। आपने अगर बना लिया है तो कमेंट करिए, और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। और डेली 7:30 PM, डेली आपको 7:30 PM ये लेक्चर मिलने वाला है। तो जल्दी से आप रेडी हो जाइए, अपने दोस्तों को रेडी कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको 7:30 डेली बेसिस पर 30 डेज तक ये क्लासेस मिलने वाली हैं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आपका जो भी फीडबैक होगा कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर दीजिएगा, उस पर हम फीड फॉरवर्ड करेंगे। आगे आपके लिए जो भी चीज़ें नीडेड होंगी, कंटेंट नीडेड होगा, वो आपके लिए लेके आएंगे। वो हमेशा, मैं कई सारे वर्ड बोलता हूँ तो आपको हमेशा याद रखना है, मैं यहाँ तक आया हूँ यहाँ रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि यहाँ तक आप आए हैं यहाँ रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस। हैव ए गुड डे।